किसान लड़ेंगे, शांतिपूर्ण जनवादी तरीके से लड़ेंगे और फतेह करके एक दिन जरूर टूटता है। इस वक्त के सबसे बड़े आंदोलन किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, लेकिन कल अचानक से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर गांव में किसान आंदोलन में भगदड़ मचता है। भगदड़ इतना भयावह होता है कि कुल 8 लोगों की मरने की खबर है। 8 लोगों में से 4 किसान हैं, 4 अन्य में से 2 भाजपा के कार्यकर्ता और 2 ड्राइवर है, और इसमें से एक और पत्रकार रतन कश्यप के भी मरने की खबर है। क्या हुआ था मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का सरकारी योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम था। वो जब शिलान्यास करके लौट रहे थे तो किसानों के द्वारा काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया जा रहा था। अब किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो किसान रोड पे झंडा लेकर खड़े थे, काले झंडे लेकर विरोध कर रहे थे, उन पर गाड़ियां चला दी गई है, गाड़ियों से रौंद दिया गया उन्हें। 4 लोगों की मौत हुई है और कहा जा रहा है कि जो गाड़ी रौंदी है उसमें से केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा का नाम आ रहा है कि वो भी उस गाड़ी में मौजूद थे। वहीं आशीष मिश्रा का कहना है कि वो निर्दोष है और वो अपने बेगुनाही का सबूत पेश करेंगे। किसान आंदोलन एकजुटता मंच जमशेदपुर इस वक्त सांची के बिरसा गोल चक्कर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनका और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये भाजपा का सुनिश्चित तरीके से प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है किसान आंदोलन को ख़त्म करने का। जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मर गया हाय हाय, अरे योगी मर गया हाय हाय, अरे केंद्र सरकार होश में आओ, अरे योगी सरकार होश में आओ, तीनों काला कानून वापस लो, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। तो मैं भी जिंदा जिंदा है, तो मैं भी जिंदा जिंदा है, हम सारे जिंदा जिंदा है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिद्धपुर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, किसानों के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? देखिए, लखीमपुर में यूपी में जो जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है, इसके खिलाफ पूरा देश आज उबल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के एक घटक के नाते आज किसान आंदोलन एकजुटता मंच की ओर से हम लोग जमशेदपुर में विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च भी हम लोग अभी निकालने जा रहे हैं। ये जो हमला हुआ है ये कोई विच्छिन्न घटना नहीं है,
ये बीजेपी की सुनियोजित कोशिश चल रही है, एक साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया। इसकी जो पृष्ठभूमि है ये पहले से तैयार किया गया है। देखिए मनोहर लाल खट्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक राज्य के मुखिया, वो सड़क छाप गुंडों की भाषा बोल रहे हैं कि तुम लोग लाठी उठाओ, मारो किसानों को, जेल जाओगे, नेता बन करके आओगे। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी बोल रहा है। यूनियन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो तराई के जो किसान हैं, खासकर जो सिख कम्युनिटी के किसान हैं, इन लोगों को यूपी से हम लोग भगाएंगे, मार करके खदेड़ेंगे। ये एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहा है। इसका मतलब है बीजेपी के जो टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, ये लोग आज पूरे किसान आंदोलन, जिस आंदोलन को 10 महीने से उन्होंने परास्त नहीं कर पाया, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, फिर भी इसको शिकस्त नहीं दे पाया। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंसक बनाया जाए और हिंसक बना करके इस आंदोलन को ये व्यर्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसान इससे व्यर्थ नहीं होंगे। किसान लड़ेंगे, शांतिपूर्ण जनवादी तरीके से लड़ेंगे और फतेह करके लौटेंगे और मोदी योगी को आम जनता शिकस्त देगी। बीजेपी की गुंडागिर्दी अब खुल के रोड पे आ गई है। खुल के ये लोग अपना गुंडागिर्दी खाना शुरू कर दी है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री यूपी के लखीमपुर से सांसद बयान देते हैं कि वहाँ से खास करके सिख समाज को टारगेट करके, वहाँ सिख समाज के किसान बहुत हैं, कि तुम लोग सुधर जाओ नहीं तो हम अपने पुराने रंग में आ जाएंगे और आप लोग को यूपी छोड़ के जाना होगा। और उसके बेटे ने ऐसी हरकत की, ऐसा नरसंहार किया कि यूपी छोड़ के नहीं, हमारे किसान भाइयों को धरती से बाहर भेज दिया गया। इतनी गंदी हरकत है उनकी। आज बीजेपी के सब लीडर आज गंदे गंदे बयान दे रहे हैं। कल खट्टर भाई साहब ने बताया, खट्टर ने भी बयान दिया, ऐसा नीच बयान दिया कि वो लोग अपनी राजनीति में जाते हैं कि हम लोग कैसे लीडर बने हैं, कैसे दुनिया को लड़ा के लीडर बने हैं। उसलिए वो ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि आप लोग रोड में जाइए और मुकाबला कीजिए प्रदर्शनकारियों के साथ, और जो केस होगा हम देख लेंगे, छुड़ा लेंगे, फिर आप नेता बनोगे। अरे भाई, जो तुम सीखे हो, जैसे तुम लीडर बने हो वैसे ही सबको शिक्षा दोगे, वैसे लीडर बनवाओगे आप। ये तो इतनी नीचता में बीजेपी सरकार आ चुकी है। एक दैनिक अखबार में ये खबर छपा है कि किसानों ने उपद्रव मचाया है, 8 लोगों की मौत हुई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मीडिया के ऊपर अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आज अच्छे अच्छे पत्रकारों से हम लोग की बात होती है, जिनकी हिम्मत नहीं है कि वो सच लिख दें। वो बोलते हैं कि हमको पता है लेकिन हम लिख नहीं सकते। अघोषित इमरजेंसी सेंटर सरकार ने मीडिया के ऊपर लगाई हुई है। कुछ 2-4 पत्रकारों को छोड़ के आज किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि सच दिखाए और सच बोल पाए। कितने किसानों की मौत की खबर है? कुल वहाँ 8 शहीद हुए हैं, कुछ उसमें 4 किसान हैं, बाकी और भी वहाँ शहीद हुए हैं। लखीमपुर में वहाँ के जो बीजेपी के जो सांसद है अजय कुमार मिश्र, वो केंद्र के ये मंत्री भी है, हमारे रक्षा करने वाले, लेकिन उनका बेटा और उनका पुत्र, भाई भतीजा सब कोई मिल करके किसान आंदोलन में जो प्रतिवाद हो रहा था, जो आप लोग सभी जानते हैं कि 3 काला कानून जो लाया गया है, ये सिर्फ किसान की नहीं आम जनता को बर्बाद कर देगी। बहुत ही क्षतिकारक, बहुत ही खराब कानून है। इसलिए पूरे आज 10 महीना से पूरे दिल्ली में हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं और पूरे देश भर में ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और भारत बंद भी एकदम बहुत अच्छा सफल भारत बंद हुआ। इसमें ये लोग तिलमिला गए हैं, बीजेपी के लोग। स्वराष्ट्र मंत्री के बेटी आशीष मिश्रा कि वो निर्दोष है और वो इसका सबूत पेश करें। वो निर्दोष नहीं है, क्योंकि ये एकदम प्रूव हो गया है कि ये लोग, इसका बयान भी आया था, खट्टर का भी बयान आया था कि सभी को लाठी में से मारो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, जेल में जाएगा, जेल में जाके नेता बन जाएगा। इस तरह का बयान आ रहा है। और वो खुद गोली चलाए हैं और वो खुद कार में थे और कुचल दिए हैं। और ये पहली बात नहीं है, पूरे देश भर में ही इस तरह का ये लोग का साजिश है। इस तरह का मोदी सरकार का और यूपी में जो अभी योगी सरकार है और पूरे बीजेपी के सारे नेता लोग का ये साजिश है कि आंदोलन इतना आगे गति ले रही है, इसको किसी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे कि साजिश के तहत ये लोग को मारो, कुचल दो, इस तरह से लोग उत्तेजित हो जाएंगे। किसान
किसान लोग उत्तेजित हो जाएंगे, आंदोलनकारी उत्तेजित हो जाएंगे, तब ये आंदोलन को कुचल देंगे। आज दोपहर में ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था योगी जी लठ बजाओ, इस पे आपके क्या कहना है? लोठी भी योगी जी लठ बजाओ, हमारे किसान नेता कभी नहीं बोल रहे हैं कि किसी को लठ बजाओ, वो बोल रहे हैं कि लाठी खाओ। और लेकिन वो लोग बीजेपी के नेता लोग बोल रहे हैं कि लाठी मारो, और लाठी मार के ये लोग को कुचल दो, आंदोलन कुचल दो और नेता बनो, उसके बाद जेल जाएगा फिर नेता बनो। हमारे आंदोलनकारी नेता लोग कभी नहीं बोल रहे कि लाठी मारो। हजरत, ये विरोध प्रदर्शन क्यों? ये गुज़श्ता कल लखीमपुर में जिस तरीके से किसानों के साथ एक जिम्मेदार मंत्री ने गुंडों की जैसी हरकत की है और उसके बेटे ने बाज़ाब्ता गाड़ी चढ़ा दी बेचारे किसानों के ऊपर और 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई। आज उन्हीं इसी जुल्म के ख़िलाफ़ संविधान बचाओ संघर्ष समिति की हमारी पूरी टीम अपने इन किसान भाइयों के साथ खड़ी हुई है और हम पूरे देश में के लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हकीकतन हम मज़लूमों की हिमायत में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। आज ये अलग अलग लोगों को बांट करके तकसीम करके ये अलग अलग जुल्म करते हैं। कभी ये आसाम में मुसलमानों पर गोली चलाते हैं, कभी ये यूपी के इलाके में जो है वो किसान भाइयों पर, गरीबों पर, दलित आदिवासियों पर और मजलूमों पर, जो इनकी बात नहीं मानता है, जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, जो जिनकी बात इनकी बात से मिलती जुलती नहीं है, ये इन्हें या तो जेल के अंदर डाल देते हैं या गोलियों से भूनते हैं या उनके विरोध प्रदर्शन को ये गलत रंग रूप दे करके दुनिया के सामने पेश करते हैं। वो अजय मिश्रा नामी एक मंत्री ने जिस तरीके की बोली है, मालूम होता है कि गली कूचे का गुंडा कोई बोली बोल रहा है। जाहिर है कि जब देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसा शख्स जो है वो इस बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए तो अब होड़ लगी हुई छोटे छोटे नेताओं में भी कि इसी तरीके का कत्लेआम करके गलत जुमले बोल करके जुल्म करके हम भी जो है बड़े पोस्ट तक पहुंच जाएं। ये इसके विरोध में हम लोग जमा हुए हैं। हम अपने किसान भाइयों, सिख भाइयों और वो तमाम दबे कुचले गरीब भाइयों के साथ हम खड़े हुए हैं। हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति को इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि और बड़ी तंजीम बने ताकि मुत्तहिद होकर के हम लोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मंत्री के बेटे की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो निर्दोष है और वो सबूत पेश करेंगे इसका। जाहिर है कि कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि मैंने जो है जुर्म किया है। बड़े से बड़ा जुर्म जो वीडियो में रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड वीडियो को लोग जो हैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। योगी के ऊपर से सारे मुकदमात थे, लेकिन वो जब चीफ मिनिस्टर बने तो अपने हाथ से जो है अपने सर के ऊपर से खुद से उन्होंने सारे केसेस उठवा लिए। उसी तरीके से आपके गृह मंत्री जो है अमित शाह का मामला है, खुली हुई आपके जो है प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन नहीं जानता भाई कि गुजरात के दंगों में उनका क्या रोल था। लेकिन मामला ये है कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहेगा। तो ऐसे लोग जो है ऊपर आ गए हैं तो वो बोलेगा, वो जानना इसके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन वो याद रखें कि पाप का गढ़ा एक दिन ज़रूर टूटता है।